आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रा शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान आगे 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ही ये तीन रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की दो तरह की क्रियाएं होती हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से सुख भोगना, संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और बोध और बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की दो तरह की ही प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। अगर हमारे कुटुंबीजन अपने अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहें, तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाजा मोल नहीं लेना है, यह अर्जुन बोलते हैं। यहाँ दो बार अपि पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय यह है कि मैं अपने स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाएं, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज मिल जाए, यह तो संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि इनको मारने से त्रिलोकी का राज मिलता हो, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़ी ही हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीक के खास संबंधी हैं। इन कुटुंबी जनों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों को मेरे को सेवा करनी चाहिए कि इनके साथ लड़ाई करनी चाहिए, ऐसा अर्जुन बोलते हैं। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए, यही मेरे लिए उचित है। पितरः शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं, उनका ही तो ये तो रूप, यह हमारा शरीर है। शरीर से उनको स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारें। पुत्र हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं, वे तो सर्वदा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठे तो उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। पितामह, ऐसे ही जो पितामह है वे हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं। तब हमारे लिए जो परम पूज्य हैं, वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख ना हो, कष्ट ना हो, अपितु उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुला, हमारे जो मामा लोग हैं, वे हमारे पालन पोषण करने वाली माताओं के ही भाई हैं।
अतः वह माताओं के ही समान पूज्य होने चाहिए। ससुर, ये जो हमारे ससुर हैं, ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, अतः ये हमारे लिए पिताजी के तुल्य हैं। इनको मैं कैसे मारना चाहूं? पौत्र, हमारे पौत्रों के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं। श्याला, हमारे जो साले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भाई हैं, उनको भी कैसे मारा जाए? संबंधी ना, ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए। उनको मारना चाहिए कि उनको मारना चाहिए? इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित होगा? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है, ऐसा अर्जुन कहते हैं। पुरुष लोक में अर्जुन ने स्वजनों को न मारने के दो हेतु बताए। अब परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को मारना सिद्ध करते हैं। निहत्य धृतराष्ट्रान्नः का प्रीति स्या जनार्दनः पापमेवाश्रय ये दस्मान हत्वेताना ततायिनः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा, अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप भी करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन आदि में ये 6 ही लक्षण घटते थे। उन्होंने पांडवों को लक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था। भीमसेन को जहर देकर खिलाया, जल में फेंक दिया। हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे। दूधकीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज छीन लिया। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया, तू मेरी दासी हो गई आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था। और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ ने द्रौपदी को हर कर ले गया था। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताई को मारने वाले को कुछ भी दोष पाप नहीं लगता, परंतु आतताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा न करना परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबी जनों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें? आतताई होने से दुर्योधन आदि मारने के लायक हैं, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारना हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः आतताई अपने खास कुटुंबी हैं, उन्हें कैसे मारा जाए? उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़ा ही जा सकता है। पुरुष लोक में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा अनौचित्य बताते हैं।